इसहाक डार साहब पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान थे। फौज के बजट पर 20% कट लगाने का कहा गया, 125 न्यूक्लियर वॉर हेड्स को फ्रीज कर दिया गया, लॉन्ग रेंज मिसाइल पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया आईएमएफ ने, तो डार साहब की चीखें निकल आई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जमील सुखेरा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इसहाक डार साहब पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान थे और उनका यह कहना था कि समझ नहीं आ रही आईएमएफ हमें कर्जा क्यों नहीं दे रहा, कभी हमें एजेंडे से निकाल देता है, स्टाफ लेवल का मुआहिदा भी अभी तक नहीं हो रहा और पेश की शराइत हम आईएमएफ की मान चुके हैं। वो शराइत आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मीडिया के साथ शेयर करना शुरू की, जिसमें टैक्सेस के साथ साथ बहुत सी इस्लाहात भी थी जो पाकिस्तान ने करनी थी, हुकूमत पाकिस्तान ने। लेकिन जब ये खबरें आना सामने आई कि फौज के बजट पर 20% कट लगाने का कहा गया आईएमएफ की तरफ से, वो भी हमने मान लिया। उसके बाद आउट ऑफ 175 हमारे 125 न्यूक्लियर वॉर हेड्स को फ्रीज कर दिया गया। फिर यह खबर आई, यह शर्त भी हमने मान ली। और अब जब यह खबर सामने आई है कि लॉन्ग रेंज मिसाइल पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया आईएमएफ ने, तो डार साहब की चीखें निकल आई। उन्होंने इस खबर को पब्लिक के साथ शेयर किया, मीडिया के साथ शेयर किया, इसकी पूरी ब्रीफिंग दी और उन्होंने बताया कि हम ये किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और खास तौर पर तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भी कहा कि एटमी प्रोग्राम या न्यूक्लियर प्रोग्राम के मामले पर हम किसी भी मुल्क या मालियाती इदारे के साथ एजेंडे पर नहीं है। तो मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी बार बार एक सवाल उठाता रहा कि आखिर आईएमएफ हमें क्यों मजबूर कर रहा है कि हम अमेरिका के पास जाएं और अमेरिका अब हमारे से क्या चाह रहा है। तो वो अब खुलकर सामने आ गया है कि अमेरिका हमारे से क्या चाह रहा है। हमारे हाथ पांव बांध कर पहले हमारी मौशत के हवाले से हमें आईसीयू में धकेल दिया गया, हमें बंद गली और अंधेरे में धकेल दिया गया और उसके बाद अब हमारे हाथ पांव बांधे जा रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि आईएमएफ का जो मुआहिदा है वो हम वेबसाइट पर भी डालेंगे। अच्छा, इस सारी सूरत हाल को आप देखें और एक चीज असेस करें। अगर यही सब होना था तो इमरान खान को घर भेजने का मकसद क्या था? मौजूदा हुकूमत जो ये कहती थी कि हमें यरगमाल बनाया जा रहा है, मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा अगर इमरान खान रहा और हमारे एटमी प्रोग्राम पर पाबंदियां लग जाएंगी, तो वही सब कुछ तो अब हो रहा है। तो इस हुकूमत का पावर में आने का मकसद क्या था? अगर यही सब होना था, अगर इसी तरह घुटने टेकने थे, तो किस लिए इमरान खान को घर भेजा? आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखता हूं मैं। आईएमएफ के साथ हमारी डील का अब तक ना होना और एक के बाद एक शर्त का लगना, अमेरिका के पास जाने पर हमें मजबूर किया जाना, चाइना रशिया ब्लॉक का हिस्सा ना बनने के लिए हमारे पर जोर डालना, दबाव डालना, और अब हमारे एटमी असासों पर नजरें जमाए बैठा है अमेरिका। और इसहाक डार का पहली बार ऐसी खबरें पब्लिक करना इस मौजूदा हुकूमत का यह बहुत मायने खेज है। मुझे नहीं लगता कि अब यह बयानिया हुकूमत का बिकेगा, क्योंकि आप देखें बराह रास्त मीडिया को बताना, बराह रास्त ऐसी खबरों को पब्लिक करना, यह किस बात का पेश खैमा है? क्या इस बात का नहीं कि एक नया बयानिया बनाया जा रहा है? यह नून लीग जो पिछले कई महीनों में एक के बाद एक बयानिया बनाने के बाद, वो बयानिया पिटने के बाद, अपनी उंगलियां हाथों में दुबाने के बाद भी बाज नहीं आ रही और एक और बयानिया इस हुकूमत का पिटने जा रहा है। अब यह बयानिया जो बनाया जाएगा कि जी हमें तो मजबूर किया गया, हम एटमी प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं करेंगे और हम किसी ऐसे दबाव में नहीं आएंगे, इसलिए मुल्क डिफॉल्ट कर गया, इसलिए हमें आईएमएफ ने कर्जा नहीं दिया, इसलिए हमारे पास डॉलर्स नहीं आए। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि आने वाले दिनों में यह होने वाला है। आने वाले दिनों में यही बयानिया बनाया जाएगा और लोगों के दिलों में एक जज्बा हुब्बुल वतनी जो है वो उभारा जाएगा और बताया जाएगा नहीं नहीं नहीं, अमेरिका ने हमें ऐसे कह दिया, आईएमएफ ने ऐसे कह दिया, हम ये नहीं मानेंगे, कर्जा नहीं देना तो ना दो। अब एक ऐसा बयानिया बनेगा। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि इसहाक डार की पॉलिसीज भी फेल, मौजूदा हुकूमत भी फेल। ये वो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जो कई कई साल इस मुल्क की बागडोर संभाल चुके हैं, इस मुल्क के इख्तिदार के ऐवानों में बैठकर फैसले कर चुके हैं, इस मुल्क को संभाल चुके हैं। अब इस मुल्क को ये क्यों संभाल नहीं पा रहे, इसकी समझ ही नहीं आ रही। अच्छा, फिर एक और बात, पाकिस्तान कभी भी एक प्लान पर स्टिक नहीं रहता। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी और प्लान डी तक प्लान किए जाते हैं। प्लान ए कि हम आईएमएफ के प्रोग्राम को बहाल करेंगे, मुल्क की मईशत के लिए कुछ अच्छे फैसले करेंगे,
कुछ कानून साजी करेंगे, कुछ पॉलिसी मेकिंग और स्ट्रेटजीज को हम स्ट्रीमलाइन करेंगे और आने वाले दिनों में हम मुल्क को एक खुशगवार और तरक्की याफ्ता जब एक आगाज हो जाएगा एक दौर का, तो फिर हम इंतखाबात की तरफ जाएंगे और लोगों के पास वोट लेने जाएंगे। लेकिन देखें, वो आहिस्ता आहिस्ता सब सारे बयानिए वो पिट रहे हैं। अब प्लान बी पाकिस्तान का ये है कि सऊदी अरब और चाइना से मजीद 2-2 बिलियन डॉलर लेने का फैसला किया गया है। चाइना से अब मजीद हमें 50 करोड़ डॉलर मिलने वाला है। चाइना ने हमें पहले 50 करोड़ डॉलर दिया, फिर 70 करोड़ डॉलर दिया, अब 50 करोड़ डॉलर मजीद हमें इस महीने की 30 तारीख तक, 30 मार्च तक मिल जाएगा। ये तो 2 अरब डॉलर का चाइना के साथ हमारा रोल ओवर मुआहिदा था, लेकिन इसके अलावा इजाफी 2 अरब डॉलर लेने का पाकिस्तान ने अब फैसला किया है, और सऊदी अरब से भी। अच्छा, अब मसला क्या है यहाँ पर? हमारे दोस्त मुमालिक से जो हमें कर्जा मिलना था, उसकी भी यकीन दहानी हमें आईएमएफ को करवाना थी। उन मुमालिक के हमने नाम दे दिए, लेकिन आईएमएफ फिर भी नहीं माना, और आईएमएफ ने कहा उन मुमालिक से आप खुद हमें तहरीरी जो है ना वो मुआहिदा लेकर दें। तहरीरी तौर पर हमें उससे आगाह करें कि ये मुमालिक आपको कर्जा देंगे। उसके बाद आईएमएफ ये कह रहा है कि उनसे आप तहरीरी यकीन दहानी करवाएं कि वो आपको कर्जा देंगे। उनमें सऊदी अरब, कतर और यूएई है। तो कतर के साथ भी हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, यूएई के साथ, वो हमें कर्जा दे भी देंगे, लेकिन आईएमएफ के प्रेशर में, अंडर आईएमएफ प्रेशर। अब जो प्लान बी है जिसमें चाइना और सऊदी अरब के पास जाना है, तो सऊदी अरब का नाम भी उन ममालिक में है, उन दोस्त ममालिक में जिन्होंने हमें कर्जा देना है, तो हमने रिटर्न यकीन दहानी करवानी है आईएमएफ को। तो पाकिस्तान का प्लान बी कि चीन और सऊदी अरब से हमने 2-2 अरब डॉलर इजाफी कर्जा लेना है, और दूसरी तरफ सऊदी अरब का शुमार उन ममालिक में भी है जिन दोस्त ममालिक की एक लिस्ट हमने आईएमएफ को देनी थी कि हम इनसे कर्जा लेंगे हमारे रिजर्व्स बढ़ाने के लिए। तो ये एक टेरिबल जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में पाकिस्तान क्या फैसले करेगा और आईएमएफ जबरदस्ती दबाव के जरिए हमारे से क्या फैसले मनवाएगा, ये सूरत हाल अब आने वाले दिनों में देखने वाली होगी कि अब मौजूदा हुकूमत करेगी क्या, क्योंकि मौजूदा हुकूमत फेल हो चुकी है। ये नालायक क़यादत है जो इस वक्त पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई है। अच्छा, इसको मैं नालायक नहीं कहूँगा, क्योंकि ये वो तमाम मंझे हुए सियासतदान हैं जिन्होंने इस मुल्क में बारियां लगाई, इस मुल्क को लूटा, इस मुल्क को जख्मी किया, और अब एक बार फिर हमारी जख्मी मुईशत पर इन्हीं गिद्धों को बिठा दिया गया कि नोच नोच के खा लो। तो सूरत हाल अब बड़ी वाज़ेह होना शुरू हो गई है। ये पिक्चर अब बड़ी वाज़ेह होना शुरू हो गया है। ये सूरत हाल जैसे जैसे मजीद ट्रांसपेरेंट होगी, ये जो एक धुंधलाहट इस पर से जब हटेगी, तो हमारे मुल्क की आवाम को समझ आएगी कि कितना बड़ा खेल खेला जा रहा है। प्लान बी वही जो इमरान खान का था कि हमें रशिया चाइना ब्लॉक का हिस्सा बनना चाहिए, और हमें अब बस कर देनी चाहिए। ये जो आईएमएफ से कर्जों की दलदल में अब फंसते जा रहे हैं, हमें अब खुद कफील होना चाहिए। तवातर से मीटिंग्स होती थी चाइना के साथ जब इमरान खान की हुकूमत थी। बड़ी बड़ी खबरें जराए से बाहर आती थी कि चाइना अब किस किस तरीके से पाकिस्तान को गाइड कर रहा है कि आप हाउसिंग सोसाइटीज का फैलाव बंद करें, आप ज्यादा से ज्यादा ज़राअत पर तवज्जो दें, आप ड्रिप इरिगेशन की तरफ जाएं, क्योंकि पाकिस्तान तो हमारे लिए वो मुल्क है जिसने हमें भी खिलाना है, इतनी ज़रई ज़मीन है हमारे पास। तो चाइना हमें कल तक इमरान खान की हुकूमत में ऐसे मशवरे देता था, ऐसे मशवरे देता था कि अब आप फैलाव की बजाय अपार्टमेंट्स की तरफ जाओ, आपके मुल्क की आबादी बढ़ रही है तो हाउसिंग सोसाइटीज की बजाय फ्लैट्स बनाओ, कसीर मंजिला इमारतें बनाओ जिसमें लोग रहें, और इस जमीन को काश्तकारी के लिए इस्तेमाल करो, क्योंकि आपको इन दी एंड जो चाइना या रशिया से गंदम चीनी इंपोर्ट करनी पड़ जाती है, आपके पास तो इतनी जरखेज जमीन है और इतनी बड़े रकबे में मौजूद है कि आप तो हमें भी खिला सकते हैं। तो इस तरह की प्लानिंग जब हो रही थी, इमरान खान की जब हुकूमत थी, तो इस सारे सिस्टम को एक ब्रेक लगी और बयानिया यह बनाया गया कि इमरान खान मुल्क का दिवालिया कर रहा है, इसको निकालना बहुत नागुज़ीर हो गया है, हम आएंगे, मईशत संभालेंगे, ये डर वापस आ रहा है, अब डॉलर संभल जाएगा, और आप देख लें 1 साल होने वाला है, ये पुतली तमाशा जारी है, ये पपेट शो है। ये तमाम कैरेक्टर्स जो इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं हुकूमत में, इनकी डोरियां कहां से हिल रही हैं,
خدا نہ خواستہ اگر وہ ڈوریاں کہیں باہر سے ہل رہی ہیں تو ہماری افواج پاکستان پر بھی بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہو جائے گا، ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں پر بھی بہت، ہماری عدلیہ پر بھی بہت بڑے سوالیہ نشان کھڑے ہو جائیں گے۔ تو امید کرتے ہیں کہ صورتحال مزید گھمبیر نہیں ہوگی اور کوئی نہ کوئی عقل مند فیصلے کیے جائیں گے اور اس ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا جائے گا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔